नासा की सैटेलाइट ने इंडियन ओशियन की एक ऐसी पिक्चर पब्लिश की जिसे देखकर सब हैरान रह गए। और एक ऐसा इंसान है जिसका भारत के साथ साथ पूरे एशिया तक पर दबदबा है। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक ऐसा गड्ढा है जहां 24 घंटे आग ही लगी रहती है। और एक ऐसा इंसान है जिसे दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां खरीदने का शौक है। फैक्ट नंबर 1, नासा की सैटेलाइट ने इंडियन ओशियन की एक ऐसी पिक्चर पब्लिश की जिसमें पानी के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे गए जो इंडिया और श्रीलंका को आपस में कनेक्ट कर रहे थे। लोकल्स का मानना है कि यह ब्रिज हिंदू गॉड रामा ने बनाया था, जो मैजिक ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि हिंदू गॉड रामा ने जिन पत्थरों से यह ब्रिज बनाया था वह पानी पर तैरने वाले पत्थर थे। और ऐसे कई पत्थर आज भी इस एरिया में पाए जाते हैं। 48 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज का काफी हिस्सा अभी भी पानी के अंदर जा चुका है। साइंस वालों ने जब रिसर्च किया तब मालूम पड़ा कि ब्रिज को बनाने में इस्तेमाल होने वाले पत्थर जिस चीज पर रखी गई है वह एक सैंड बार है। उनको इस बात के काफी सबूत भी मिल चुके हैं। यह एक सैंड बार तो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन इस पर रखे गए पत्थर जरूर कहीं और से लाए गए थे। जब सैंड बार और उन पत्थरों की एज मालूम करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो जो मालूम पड़ा तो वह जानकर एक्सपर्ट भी चौंक गए। उनको मालूम पड़ा कि यह पत्थर 7000 साल पुराना है, जबकि उनके नीचे सैंड बार की एज सिर्फ 4000 साल है। तो आखिर यह पत्थर यहाँ कैसे आए? यह साइंस के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। फैक्ट नंबर 3, सबसे पहले हम बात करेंगे उस इंसान की जिसका भारत के साथ साथ पूरे एशिया तक पर दबदबा है। पैसा और मेहनत के दम पर दुनिया के हर मुकाम पर पहुंचने वाले मुकेश अंबानी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। अब आप इनका सिक्योरिटी देख लीजिए, या इनका घर ही देख लीजिए, या इनके शान और शौकत देख लीजिए। यह हर तरफ से भारत के सबसे ताकतवर इंसान कहलाने के लायक हैं। बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को धीरूभाई अंबानी के घर हुआ। यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले मुकेश अंबानी का आज नेटवर्थ 9690 करोड़ यूएस डॉलर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपना हथियार बनाते हुए आज मुकेश अंबानी भारत के हर छोटे बड़े बिजनेस में कमाई कर रहे हैं। भारत में आज पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल्स, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, टेलीविजन तक पर आज मुकेश अंबानी ने अपनी बिजनेस लगा रखी है। बिजनेस के साथ कई सोशल वर्क भी करते रहते हैं जिन्हें इनकी वाइफ नीता अंबानी संभालती है। फैक्ट नंबर 2, तुर्कमेनिस्तान के आलिशान काराकुम डेजर्ट के बिल्कुल सेंटर में जहां ऑलरेडी इतना ज्यादा गर्म रहता है, जमीन से 100 फुट गहरा एक ऐसा गड्ढा है जहां 24 घंटे आग लगी रहती है। यह गड्ढा दरवाजा गैस क्रेटर के नाम से जाना जाता है, जो 17,500 स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है। चाहे बारिश हो या तूफान, यह आग पिछले 50 सालों से ऐसे ही जल रही है। लेकिन सवाल यह है कि यह आग यहाँ जलाई किसने? 1971 में एक सोवियत जियोलॉजिस्ट यहाँ ड्रिलिंग का काम कर रहा था कि अचानक उनके नीचे जमीन खिसक गई और तभी यहाँ एक गड्ढा बन गया। लेकिन उनको यहाँ से अजीब सी स्मेल आने लगी। जब तहकीकात हुई तब मालूम पड़ा कि इस गड्ढे से नेचुरल मीथेन गैस निकल रही है, क्योंकि मीथेन गैस डेंजरस होती है। इसकी वजह से काफी कोशिश की गई कि जमीन से निकलने वाली इस गैस को रोक लिया जाए, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। आखिरकार माहौल को बचाने के लिए इस गैस को आग लगा दी गई। बस वह दिन है और आज का यह दिन, यह आग आज भी ऐसे ही नॉन स्टॉप जल रही है। फैक्ट नंबर 4, B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट अमेरिका का हेवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। 23 फरवरी 2008 वाले दिन माइक्रोनेशिया में गोवा एयरबेस से B-2 बॉम्बर टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन कुछ फीट के वो फौरन क्रैश हो गया। 5100 घंटे बिल्कुल परफेक्ट फ्लाइट करने वाला यह जहाज एक ही पल में कचरे का ढेर बना। आखिरकार इन्वेस्टिगेशन में यह बात मालूम पड़ी है कि एयर प्रेशर सेंसर के ऊपर बारिश के पानी का एक कतरा पड़ा था, जिसकी वजह से टेक ऑफ के फौरन बाद सेंसरमैन कंट्रोल बोर्ड को सिग्नल ना दे सका। सिर्फ बारिश के एक कतरे ने इतनी बड़ी बॉम्बर जहाज का बैलेंस आउट कर दिया और वह जमीन पर जा गिरा। लेकिन खुशकिस्मती से दोनों पायलट ने खुद को एजेक्ट करके अपनी जान बचा ली। अगर टेक ऑफ से पहले सेंसर को अच्छी तरह साफ कर दिया जाता तो $2 बिलियन का नुकसान न होता। फैक्ट नंबर 5, हमाद बिन खलीफा अल थानी। हमाद बिन खलीफा कतर के सादिक अमीर हैं और कतर के शाही खानदान के रुकन भी। हल्की शेख हमाद का जिक्र दुनिया के अमीर तरीन शख्सियत में होता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सारी दुनिया की तवज्जो शेख हमाद पर आ गई। जी हाँ, शेख हमाद के पास एक आइलैंड है और उन्होंने अपने आइलैंड पर जमीन को खोदकर अपना नाम लिखवा लिया। यह नाम इतना बड़ा है कि इसके कोने से दूसरे कोने तक का फासला है पूरे 2.5 किलोमीटर। हमाद बिन खलीफा का मकसद यह था कि उनका नाम चांद से भी दिखना चाहिए। फैक्ट नंबर 6, सऊदी प्रिंस अल वलीद, इनकी जिंदगी में सिर्फ एक ही शौक है और वह है दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां रखना। जब इस शहजादे ने दुनिया की तमाम महंगी तरीन गाड़ियां हासिल कर ली तो उनको कुछ नया करने का ख्याल आया। इन्होंने हीरो से चुनवाई गई एक मर्सिडीज बेंज ऑर्डर पर बनवाए। इस गाड़ी में जो हीरे लगे हैं वह हीरो की किस्मों में सबसे अव्वल दर्जे के हीरे हैं। गाड़ी की बॉडी, व्हील रेंज और हत्ता के दरवाजे खोलने वाला हैंडल भी हीरो से भरा हुआ है। शहजादे की इस गाड़ी के सिर्फ करीब जाने की कीमत $1000 है और इस गाड़ी पर टोटल $4 करोड़ 80 लाख का खर्च किया जा चुका है, जो तकरीबन
6 अरब रुपए के बराबर है। फैक्ट नंबर 7, BMW विजन। इस शानदार कार को BMW ने डिजाइन किया है, जिसे आप आने वाले सालों में कार की दुनिया पर राज करते हुए देख सकोगे। अभी भी इस कार के लिए लाखों लोग एडवांस में बुकिंग कर चुके हैं। अगर आपने इस कार को एक बार छूकर देख लिया तो आपको इससे प्यार हो जाएगा। जितनी खूबसूरत यह बाहर से है, उससे कहीं ज्यादा शानदार यह अंदर से है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि आपको लगेगा जैसे आप हवा से बातें कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 8, गुलाब जामुन। जब ये इंडिया में आया तो कई लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। इसके इंडिया में आने की स्टोरी काफी सैड है। इसे सबसे पहली बार मुगल लाए थे, जो कि इंडिया के लिए काफी वेलेंट थे। उस वक्त गुलाब जामुन को लुकमात अल कदी कहा जाता था, जो कि एक पर्सन डिश है। और इसके लिए भी 2 मशहूर स्टोरी हैं। एक तो ये कि इसे मुगल अपने साथ पर्सिया से यहाँ पर लेकर आए थे और यहाँ के लोगों को भी ये बहुत पसंद आया था। और वहीं कई लोग ये भी कहते हैं कि जो पर्सिया के सर्फ थे, उन्होंने मुगल बादशाह को खुश करने के लिए एक स्वीट बनाया था और गलती से उनसे गुलाब जामुन बन गया। हालांकि इसका कोई प्रूफ मौजूद नहीं है।